नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए टाइप का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम अभी तक जैसे कि आपको नए नए टेक्नोलॉजी बता रहे थे जो आप हमेशा यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते ही रहते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसको आप सभी में से कुछ लोग बहुत ही आवश्यक तरीके से यूज करते हैं। आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं टैली के बारे में। जी हाँ मित्रों, टैली के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि टैली है क्या। तो हम टैली को ऐसा कह सकते हैं कि टैली किसी कंपनी के, एक एग्जांपल के तौर पर अगर लेते हैं तो किसी कंपनी के लेन देन यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, किसी लेन देन यानी खर्चे और जो इनकम हो रहे हैं इनके लेन देन को एक विधिवत तरीके से राइट करके एक व्यवस्थित क्रम में मैनेज करके रखना या लिख करके रखना अकाउंटिंग, टैली अकाउंटिंग कहलाएगा। तो टैली को अपन एक अकाउंटिंग तरीके से भी कह सकते हैं। यह भारत की बनी हुई बहुराष्ट्रीय कंपनी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इंडिया का, उसके द्वारा बनाया गया है। तो मित्रों, आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि टैली में हम कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए देर न करते हुए आज के हम इस सेशन में स्टार्ट करते हैं कि टैली ERP 9.0 पर हम कोई भी कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों। ये हमारा टैली ERP 9.0 ओपन हो चुका है, जिसमें आपको ओपन होने के बाद विंडो कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ मित्रों, आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली का जो विंडो है आपके सामने डिस्प्ले है बिल्कुल। तो अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी बनी हुई रहेगी तो आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। आप जो कंपनी सेलेक्ट कर रहे रहेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये बाद की चीज़ें हैं, मैं आपको आज कंपनी इन्फो में दिखाने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी अपन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं आज के इस वीडियो पर। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप देख पा रहे हैं कंपनी इन्फो नाम का जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मेनूज दिख रहे हैं, जिसमें सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। तो अपन को थर्ड ऑप्शन जो दिखा हुआ है क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर देना है। इंटर बटन जैसे ही हमने प्रेस किया तो मित्रों आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। इसका विंडो अलग से जो ओपन होकर के आया है कंपनी क्रिएशन का। कंपनी क्रिएशन का जो विंडो आपके सामने आया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें हमें टेक्स्ट बॉक्स के रूप में उसमें कुछ फिल करना होता है। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। डायरेक्टरी, कंपनी क्रिएशन में सबसे पहला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का यूज ऐसा होता है कि जो हम टैली अकाउंटिंग का निर्माण कर रहे हैं या जिस डाटा को हमें राइट करके रखना है, जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपनी कौन से डायरेक्टरी पर आपके कंप्यूटर सिस्टम के किस ड्राइव पर स्टोर होगी, तो उस कंपनी को जहाँ पर हमें स्टोर करना है हम वो लोकेशन यहाँ पर डायरेक्टरी पर दे सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपके कंपनी को C ड्राइव में ही सेव करती है, बाकी आप अपने इच्छा अनुसार लोकेशन सेट कर सकते हैं या ड्राइव सेट कर सकते हैं। सेकंड आता है नेम। नेम में आप कंपनी का पूरा नाम लिखते हैं, जैसा कि एन एग्जाम्पल अपन इसमें कोई भी कंपनी का नाम फिल करके देख लेते हैं। इसके बाद मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मित्रों कंपनी का वही जो अपन नेम में लिखे थे सेम एज मेलिंग नेम में भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपने इच्छा अनुसार कोई अन्य नेम चाहिए तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहता है।
बाकी आप यहाँ पर कंपनी का ही पूरा नेम लिख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ ही रहता है। क्या है, इसके बाद अपन आ जाते हैं एड्रेस पर। एड्रेस में मित्रों हमें कंपनी का पूरा एड्रेस लिखना होता है, जैसा कि एन एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। इस पर आप देख पा रहे हैं कि हम इस पर कंपनी का कोई एड्रेस फिल कर देते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कंट्री सेट करना होता है। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ये देख पा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में मिल जाता है। और अगर आप किसी अन्य देश पर रह रहे हैं तो आप उस देश का नाम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया कर दिए। अब सेकंड आपका आता है स्टेट। स्टेट पे आप कौन से स्टेट से हैं, जैसा कि हम मध्य प्रदेश से हैं तो हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर पिन कोड अपन डाल देते हैं, एन एग्जाम्पल कोई भी, ये हमने डाल दिया। इसके बाद आप कंपनी का टेलीफोन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कंपनी का टेलीफोन है, एन एग्जाम्पल कोई भी, ये तो अपन मोबाइल नंबर डाल दिए, फिर भी ले सकता है। ईमेल, कंपनी का वैलिड ईमेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं मित्रों, बिल्कुल एन एग्जाम्पल हम डाल के दिखा दे रहे हैं आपको, ये देख पा रहे हैं आप दोस्तों। ये टैली का बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। आप अगर आप ध्यान से इसको देख लेंगे तो आप टैली के किंग बन सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। करेंसी सिंबल में आप RS इंडियन करेंसी है, आप RS रहने दीजिए। मेंटेन में रहने दीजिए, आप जो भी आपको चाहिए अकाउंट्स ओनली कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर आप ये तो जानते हैं मित्रों कि अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक चलता है, एंडिंग मार्च में होती है, तो इसको अपन कोई भी डेट इसमें दे सकते हैं। तो और इसके बाद अपन इनको जो भी जैसा भी रहने देते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल में अपन आ जाते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ एनी। अगर आप इस पर पासवर्ड डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ओपनिंग के टाइम पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो अगर आप कोई भी पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। हमने इनपुट करा दिया है। आप रिपीट पासवर्ड पर पुनः सेम पासवर्ड जो अभी आपने डाला था वही पासवर्ड आपको पुनः फिल करना होगा। इसके बाद यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इस पर अगर आप यस करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम पे एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर यानी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे, जो आपको टैली जब अपन ओपन करेंगे या इस कंपनी को ओपन करेंगे तो उस टाइम पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो अपन यहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए मित्रों। पासवर्ड के बारे में हमने एक वीडियो बनाया भी है, आप देख पाएंगे पासवर्ड कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं पासवर्ड और इसके बाद यूज टैली ऑडिट फीचर्स, तो हमें इसको यस कर देना है मित्रों। और इसके बाद पुनः करेंसी मांग रहा तो इंडियन करेंसी RS है, इसको रहने देंगे, इंडियन रुपीज़ कर देंगे। और इसके बाद सारी चीज़ें सेम एज होनी चाहिए, आप अपने इच्छानुसार इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो मित्रों या डेसिमल प्लेसेस 2 वर्ड्स, तो अकाउंट टाइप में अपन ये इसको सब रहने देंगे। अब अंत में आपको आप देख पा रहे हैं कि हमारा सारा सेटिंग हो चुका है। इसके बाद जैसे ही हम लास्ट में इंटर करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए यस और नो का ऑप्शन आता है, अर्थात आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। अर्थात जो आपने अभी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, आप जो भी डिटेल आपने डाला है वो सारी चीज़ें सही है। आप इस डिटेल के साथ ये कंपनी निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको ये परमिशन मांग रहा तो अपन एस कर देंगे, हमारा कंपनी
ये देख पा रहे हैं सेव हो गया है। अब टैली वॉल्ट पासवर्ड मांग रहा है, जो कि अभी आपने कंपनी क्रिएट करते वक्त प्रेस किया था। तो मित्रों हम वो पासवर्ड डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमने डाल दिया। अब आप देख पा रहे हैं कंपनी जो था इस नाम से बना था, सुखेंद्र कंप्यूटर के नाम से, वो अभी ओपन होने वाला है, आप देख पाएंगे। उसके लिए हमने नेम ऑफ यूज़र डाला था, ये हम डाल के आपको दिखा पा रहे हैं, देख रहे हैं आप। हम ये हमने फिल कर दिया और जो आपने पासवर्ड फिल किया था उसे हम एक बार पुनः ये फिल कर दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। और हमारा कंपनी ओपनिंग मोड पे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं स्टेटरी मास्टर्स में कि ये अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। मित्रों टैली का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आप इसको बिल्कुल कंठस्थ करें। काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं और काफ़ी जो ऑफिशियल वर्क करने वाले हैं, तो इनमें जितने भी हमने स्टेप्स बताए हैं, जितने भी जो भी ऑप्शंस थे जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ फिल करना है, तो इसे बिल्कुल आप पूरे तरह ध्यान से ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में हमारे कंपनी का नेम आ चुका है। बिल्कुल मित्रों, तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने ये कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मित्रों इस पर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, कंपनी में हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप ये गेटवे ऑफ टैली के इस पार्ट में आप देख भी पा रहे हैं राइट साइड की बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, इनके क्या यूज होते हैं, हम आपको हमेशा बताते रहेंगे मित्रों। और हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य ज्वाइन कीजिए, हम आपको टैली से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हुए आपसे एक निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो या अगर कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें, और हमसे अगर किसी भी प्रकार के कोई सवाल करने हैं तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप हमसे कोई भी सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मित्रों मिलेंगे हम एक नए टेक्निक के साथ, एक नए वीडियो के साथ अगले सेशन में।